गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्वेता दुबे। आज हम इकोनॉमिक्स मेथड में क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड का अध्ययन करेंगे, जो कंटिन्यूटी में पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा होगा और इसी कंटिन्यूटी में इस लेक्चर को आप अटेंड करिए। हम सभी यह जानते हैं कि जो टीचिंग मेथड है वह लचीली होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के शब्दों में शिक्षण विधि चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, शिक्षण तथा छात्रों में अवयवी ढंग से घनिष्ठता स्थापित करती है। यह घनिष्ठता उनके बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से स्थापित होती है। शिक्षण विधि छात्रों के मस्तिष्क पर ही प्रभाव नहीं डालती, वरन उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, ओवरऑल पर्सनालिटी को भी इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। अर्थात उनके कार्य तथा निर्णय, उनके बौद्धिक तथा संवेगात्मक विकास, उनकी अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को भी प्रभावित करती है। मतलब बालक के एक्टिविटीज़, उनके डिसीजन मेकिंग पावर, उनके इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट, उनके वैल्यूज़ को भी इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छी विधियाँ मनोवैज्ञानिकता तथा सामाजिकता पर आधारित होती हैं, मतलब साइकोलॉजिकल बेस्ड और सोशल बेस्ड होती हैं, जिसके फलस्वरूप छात्रों के जीवन में गुणवत्ता को उन्नत बनाती हैं। परंतु अगर बुरी विधियाँ होंगी तो वह गुणवत्ता को समाप्त कर देती हैं। अतः विधियों के चयन एवं निर्धारण में शिक्षकों को सदैव उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात वे छात्रों में किन अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का मतलब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो अनकॉन्शियसली डेवलप करना चाहते हैं या कॉन्शियसली डेवलप करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसे डेवलप करना इम्पॉर्टेंट होता है और छात्रों में सही दिशा उन्हें देना जरूरी होता है। इसी के आधार पर हमने विधियों का वर्गीकरण किया है। जो विधियों का वर्गीकरण है वह 2 मॉडल बताए गए हैं। प्रथम मॉडल में जो वर्गीकरण हुआ है वह है साज सज्जा पे आधारित विधियाँ। पहला, मेथड बेस्ड अपॉन इक्विपमेंट। इसके अंदर पाठ्यपुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड, पुस्तकालय विधि, लाइब्रेरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड को रखा गया है। नेक्स्ट है उपागम पर आधारित विधियाँ, मेथड बेस्ड अपॉन अप्रोचेस। इसके अंतर्गत भ्रमण विधि, सामाजिक सहायता के लिए सहभागित्व, पार्टिसिपेशन फॉर सोशल हेल्पफुलनेस, नमूनों स्पेसिमेंस, ग्राफिक संकेतों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आदि को रखा गया है। नेक्स्ट है विषय सामग्री के संगठन पर आधारित विधियाँ, मेथड बेस्ड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल। इनमें कालक्रम, क्रोनोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, तार्किक, लॉजिकल, प्रकरण, टॉपिकल, इकाई, यूनिट आदि को स्थान दिया गया है। मतलब अगर हम विषय सामग्री के ऑर्गेनाइजेशन में मेथड्स का यूज़ करते हैं तो इस तरीके के मेथड इसमें आएंगे। जैसे हम क्रोनोलॉजिकल में कालक्रम को ध्यान में रख के करते हैं कि किस समय में क्या घटनाएं घटित हुई थी या कौन सी योजनाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट है छात्र अभिप्राय पर आधारित विधि, मेथड बेस्ड अपॉन पीपल पर्पस। इसमें समस्या योजना, समाजीकृत विधि, सोशलाइज्ड अभिव्यक्ति को स्थान प्राप्त है। पांचवा है शिक्षक छात्र संबंधों पर आधारित विधियाँ, मेथड बेस्ड अपॉन टीचर पीपल रिलेशनशिप। इनमें निर्धारित पाठ, असाइंड लेसन, निरीक्षण अध्ययन, सुपरविजन स्टडी मेथड्स आते हैं। छठवा है शिक्षक अभिप्राय पर आधारित विधियाँ, मेथड बेस्ड अपॉन टीचर पर्पस। इसमें विवरणात्मक, एक्सप्लेनेटरी, सराहना, एप्रिसिएशन, तार्किक, रीजनिंग, नैदानिक, डायग्नोस्टिक आदि विधियाँ आती हैं। ये टीचर बेस्ड होती हैं कि टीचर यह पता लगाता है कि उसने क्लास में क्या पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है क्या उसने,
और स्टूडेंट कितना समझे हैं इसका मूल्यांकन करने के लिए डायग्नोसिस मेथड्स का यूज़ करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से। अगर वो सही उत्तर दे पाते हैं तब उन्हें लगता है कि जो उन्होंने पढ़ाया है वह बच्चों को समझ में आया है। अगर नहीं पढ़ाया है पर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको और रेमेडियल टीचिंग दी जाती है उसके लिए। नेक्स्ट है छात्र सहभागिता पर आधारित विधियाँ, मैथड बेस्ड अपॉन पीपल पार्टिसिपेशन। इसमें क्रमबद्ध सहभागिता, सामाजिकृत अभिव्यक्ति, सीक्वेंशियल पार्टिसिपेशन, सोशल जो अभिव्यक्ति है उस स्टूडेंट की, समस्या एवं योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड आते हैं। नेक्स्ट है सीखने के सिद्धांतों पर आधारित विधियाँ, मैथड बेस्ड अपॉन थ्योरीज ऑफ लर्निंग। इनमें अभ्यास, समस्या समाधान, कार्य करके सीखना आदि विधि आती है। लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सब मेथड्स आते हैं। ज्ञानेंद्रियों पर आधारित विधियाँ, मेथड बेस्ड अपॉन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स का जो यूज़ करते हैं, दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक, पेशीय, जो साइकोमोटर जिसे कहा गया है, विधियाँ आती हैं। मतलब ऑडियो विजुअल एड्स जो यूज़ करते हैं पढ़ाते समय, वो विधियाँ इसमें आती हैं। ऑडियो विजुअल एड यूज़ करने से बच्चों का जो सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जो सुनते हैं और देखते हैं एक साथ। द्वितीय प्रतिरूप जो सेकंड मॉडल है, इसके अंतर्गत जो विधियाँ आती हैं वो 3 आयामों पर विभाजित की गई हैं। सहभागी की क्रिया की मात्रा, अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट एक्टिविटी, ज्ञानात्मक अधिगम पर बल की मात्रा, अमाउंट ऑफ एम्फेसाइज ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, छात्रों को प्रयोग करने के लिए दिए गए अवसरों की मात्रा, अमाउंट एम्फेसाइज ऑन प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस एंड स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बाय द लर्नर। इन आयामों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इन आयामों के आधार पर विधियों को, जैसे प्रेरणात्मक विधि, इंस्पिरेशन मेथड, यह विधि शिक्षक को उच्च क्रियाशीलता पर आधारित होती है टीचर की। व्याख्यान विधियाँ या ज्ञानात्मक अधिगम पर बल देती है, कॉग्निटिव लर्निंग पे बल देती हैं। स्वाभाविक अधिगम विधियाँ, नेचुरल लर्निंग मेथड, इनमें भूल एवं प्रयास, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है, विचार विमर्श विधि, डिस्कशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड आती हैं। नेक्स्ट है वैयक्तिक विधियाँ, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड। इनमें अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जनसंचार के माध्यम से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग थ्रू मास मीडिया आदि आते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रित प्रदर्शन विधि, कंट्रोल्ड एक्सपोजर मेथड। इनमें सीखने वाले छात्र का कम स्तर की सहभागिता रहती है। इनमें डेमोन्स्ट्रेशन, फिल्मों का प्रयोग, यूज़ ऑफ फिल्म्स आदि आते हैं। एनकाउंटर विधियाँ, ये विधियाँ इस पूर्व धारणा पर आधारित हैं कि अधिगम को तब तक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सकता है जब सीखने वाला प्रयोग करने के लिए तत्पर हो और स्वयं अपनी प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर सके। इन विधियों में लैबोरेटरी ट्रेनिंग, क्रिएटिव ट्रेनिंग और मोटिवेशन डेवलपमेंट आता है। मतलब जो सीखने वाला है वो भी तत्पर हो, उसको सीखने की इच्छा हो और वह प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर सके। खुद लैबोरेटरी में जैसे हम लोग मैप बनवाते हैं या बहुत सारी मॉडल्स को बनवाते हैं बच्चों से, क्रिएटिव वर्क उनसे करवाते हैं, वो मेथड इसमें आते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी मेथड, खोज विधियाँ। इन विधियों में उपयुक्त वर्णित तीनों आयामों पर बल दिया जाता है। मतलब प्रयोग विधि, क्षेत्र प्रशिक्षण, फील्ड ट्रेनिंग, केस टीचिंग, भूमिका अदा करना, रोल प्लेइंग, व्यवहार सिमुलेशन, बिहेवियर सिमुलेशन आदि आते हैं। इस तरह शिक्षण की बहुत सारी विधियों के बारे में जाना और उन विधियों को क्लासिफिकेशन किया, हमने वर्गीकरण किया। इस तरीके से टीचिंग मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स जो इतना हमने पढ़ा उसमें ट्रेडिशनल मेथड है, टेक्स्ट बुक मेथड, लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, और डायनामिक मेथड्स जो हैं टीचिंग के वो हैं प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यूनिट मेथड, लेबोरेटरी मेथड, सोशलाइज्ड मेथड,
नेक्स्ट है डायनेमिक मेथड में सोर्स मेथड, सुपरवाइज मेथड, प्रोग्राम लर्निंग मेथड, कम्युनिटी रिसोर्स मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, वर्क एक्सपीरियंस मेथड, सेमिनार मेथड, एस्कर्शन मेथड जिसे फिल्टर भी कहा जाता है, ड्रामेटिक मेथड, ड्रामाटाइजेशन मेथड। बहुत सारी विधियां इसके अलावा भी, और हमने बहुत सारी विधियों के बारे में आज जाना और उनके मॉडल्स के बारे में भी जाना कि उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है मॉडल्स को। मुझे आशा है कि आपने टीचिंग मेथड्स के बारे में, उसकी अर्थ और उसका सिलेक्शन, उसके क्या यूजेस होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से मैंने जानकारी दी है और आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।